हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 1 है। कल जो है हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था, जिसमें हमने देखा था प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में, और प्रकाश के गुण के बारे में देखा था, प्रकाश स्रोत के बारे में देखा था, और जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश स्रोत के जो है प्रकार को देखे थे, दीप्त वस्तु देखे थे, अदीप्त वस्तु को देखा था। और आज जो है आज हम पढ़े, इसका लेक्चर नंबर 2 है। आज जो हम पढ़ेंगे, जो आज का लक्ष्य है, पहले पढ़ेंगे प्रकाश की किरण के बारे में, प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण के बारे में दोनों ओर पढ़ेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किरण पुंज, इसे बीम बोलते हैं। किरण पुंज है जिसे बीम बोलते हैं। इसके 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम। एक अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समानांतर किरण पुंज। आज जो है हमें इन तीनों के बारे में भी पढ़ना है और किरण पुंज के बारे में पढ़ना है। अभिसारी, इसका इंग्लिश लिख देता हूं मैं। इसे बोलते हैं हम डाइवर्जिंग बीम, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। तो जो आज का हमारा लक्ष्य है, जो हमें पढ़ना है, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, वो पढ़ना है। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये जो है हमें तीसरे चैप्टर जो हमारा है मानव नेत्र, उसमें इसको विस्तृत रूप से पढ़ना है। बस अभी यहाँ पे छोटा सा परिभाषा के रूप में जो है पढ़ना है। यहाँ पे तीसरा किरण पुंज बीम के रूप में, यानी कि किरण पुंज क्या होता है, किरणों जो किरण होती है, प्रकाश की किरण, उसके समूह को किरण पुंज कहते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे हम। उस किरण पुंज के भी 3 भाग है, अपसारी किरण पुंज डाइवर्जिंग बीम, अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम, समानांतर किरण पुंज यानी कि पैरेलल बीम। तो आज जो है हम इन टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण होती क्या है? जो प्रकाश है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, हमेशा सीधी रेखा में, उसे प्रकाश की किरण बोलते हैं। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, उस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं,
उस रेखा को प्रकाश की किरण मतलब कि रे कहते हैं। मतलब प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, उसे उस जिस रेखा में गमन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण बोलते हैं। अब दूसरा पर हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? एक जनरली बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे घर होते हैं उसमें एक दीवार पे बल्ब लगा होता है, ठीक। और जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो बस उसी बल्ब से पूरे रूम में जो है रोशनी फैल जाती है, पूरा रूम उजाला हो जाता है। कभी सोचा क्यों? या फिर कभी कोई रूम है जिसका गेट खिड़की सब कुछ बंद है, आप आते हो, खिड़की खोलते हो, उधर से जो है सूर्य का प्रकाश आता है और पूरे रूम में सूर्य का प्रकाश फैल जाता है। कभी सोचा क्यों? वो जो है प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के जो है प्रकीर्णन के कारण हो पाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या? जो है प्रकाश जब आता है, चलता है, प्रकाश अपने आने वाले सूक्ष्म रास्ते में आने वाले जो सूक्ष्म कणों पर पड़ता है ना, तो जो सूक्ष्म कण होते हैं वो प्रकाश को पूरी दिशा में फैला देते हैं, जिस वजह से वो पूरी दिशा में फैल जाता है और पूरा रूम जो है उजाला हो जाता है। जैसे रूम में है तो रूम उजाला हो जाता है पूरा, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। लिखेंगे, जब प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश स्रोत से निकलकर अपने पथ पे गमन करता है, तो उसके पथ में आने वाले सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के कुछ भाग को अन्य दिशाओं में फैलाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश स्रोत से निकलकर अपने पथ में गमन करता है और उसके पथ में आने वाले सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के कुछ भाग को अन्य दिशा में फैलाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे रूम में एक बल्ब जलाने से पूरे रूम में उजाला हो जाता है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन है। खिड़की खोलने से अगर धूप रूम में आई तो पूरा घर में जो है सूर्य की किरण फैल जाएगी, सब पूरा लाइट हो जाएगा, दिखने लगेगा हमें। तो जो क्या है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, वह प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। तो अब हम पढ़ेंगे बीम यानी कि किरण पुंज के बारे में। जैसे हमने बताया आपको कि प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश की किरण। तो वही जो प्रकाश की किरण है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें जो मिलती हैं ना, तो उसे किरण पुंज कहते हैं। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
किरण पुंज, यहाँ से मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। जो किरणें होती हैं उनकी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब जो है हमें पढ़ना किरण पुंज के कुछ प्रकार हैं, जैसे अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज, तो वो देख लेते हैं। किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार, यानी किरण पुंज है कितने प्रकार के होते हैं? तो जो किरण पुंज है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, यहीं पे लिख देता हूं 3 प्रकार। एक, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। तो अब हम पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज के बारे में। जो है अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो यहीं पे हेडिंग लगा लो आप, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, जिसे जो हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम। अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, जो किरणें होती हैं वो एक बिंदु, मतलब बिंदु स्रोत, अगर हम प्रकाश स्रोत को एक बिंदु स्रोत मान ले तो वहां से वो फैलती हैं। अर्थात प्रकाश जो है वो बिंदु स्रोत से फैलती है अलग अलग दिशाओं में। जैसे हम लिख सकते हैं जब प्रकाश बिंदु स्रोत से एक बिंदु स्रोत से लिख, जब प्रकाश एक बिंदु स्रोत से अलग अलग दिशाओं में फैलता है, एक बिंदु स्रोत से अलग अलग दिशाओं में फैलता है, तो उस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि जो है प्रकाश है जैसे जैसे बिंदु स्रोत से आगे जाता है वो फैलते जाता है, उसे जो है हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। वैसे इसके नाम से भी इसका डिफिनेशन क्लियर हो जाता है। जैसे हमारे गांव में जो फैलना होते हैं उसको लोग पसारना बोल देते हैं, तो जैसे अपसारी मतलब जो इसकी किरणें पसरेगी, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज मतलब जो है इसकी किरणें क्या होती है, बिंदु स्रोत से पसरती है, फैलती है। अपसारी किरण पुंज के बारे में जो है कुछ नोट्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ।
अभी हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण जो है उसे हम अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, क्योंकि जो उसे परिवर्तन होता है वो फैलता है, एक बिंदु स्रोत से फैलता है, तो उसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। नोट लिख सकते हैं। नोट। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अभी उत्तल दर्पण क्या है इसके बारे में हम अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में इसकी जो है चर्चा करेंगे। अभी बस आप इतना याद रखो, जो उत्तल दर्पण क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। और ये जो लाइन है, ये बिहार बोर्ड में जो है 2010 से अगर क्वेश्चन पेपर हम देखें तो इसमें अप्रोक्स हर साल पूछता है ये चीज कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से आपको चूज करना होता है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण जो है उसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। एक और बात पूछता हूँ आपसे, जैसे जो प्रकाश की किरण है वो अपसारी दर्पण में क्या, अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, जाती है फैलती है, जाती है फैलती है। तो जो उसके बीच की दूरी है ना, किरणों के बीच की दूरी, वो भी तो बढ़ेगी। जब जा रही है, फैल रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो एक दूसरे के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। तो ये भी नोट कर लो आप। नोट 2 लिख लो इसे, नोट 2। अपसारी किरणपुंज में दो किरणों के बीच की दूरी, दो किरणों के बीच की दूरी बढ़ते जाती है। जैसे जैसे आगे जाएंगी वो फैलते जाएंगी, तो उन दो किरणों के बीच की दूरी है वो बढ़ते जाएंगी, दूरी बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। तो जो है इतना हम लोगों ने देखा। अब हम पढ़ेंगे अभिसारी किरणपुंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अभिसारी किरणपुंज, सॉरी, अपसारी दर्पण के अपसारी किरणपुंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ेंगे अभिसारी किरणपुंज तथा समानांतर किरणपुंज के बारे में। तो इतना आप नोट कर लो, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे अभिसारी किरणपुंज। अभी हम लोगों ने अपसारी किरणपुंज के बारे में जो है पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे अभिसारी किरणपुंज। वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर अगर मिलती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरणपुंज। वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो। उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज क्या है, तो इसकी जो सभी किरणें होंगी ना वो एक ही बिंदु पर आकर मिलती हुई मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। जैसे मैं इसका एक रफली डायग्राम जैसे बना के बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये एक बिंदु है, उस पर ये सब किरणें जो है आ रही हैं, ब्लैक से बना था, थोड़ा आपको क्लियरली विजन होगा।
एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं, यानी कि ऐसे तीर। इसमें क्या है जो है एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है। और जो है अपसारी में क्या हो रहा था, अपसारी किरणपुंज। अभिसारी में तो क्या हो रहा है कि जो है सभी आके मिल रही हैं एक बिंदु पर। अपसारी में क्या होता था, जो सभी किरणें हैं वो एक बिंदु से पसरती थी, फैलती थी एक ही बिंदु से ऐसे। तो उसमें क्या होता था, एक ही बिंदु से क्या होती थी, पसरती थी। अभिसारी किरणपुंज के नीचे आप ये डायग्राम जो बना सकते हैं। ये जो है अभिसारी किरणपुंज के बारे में था। इसमें क्या होती है, किरणें सभी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। अब देखिए जो अभिसारी किरणपुंज है, अवतल दर्पण जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अवतल दर्पण वो जो है अभिसारी किरणपुंज है। मतलब जो उससे परिवर्तन होता है तो सभी किरणें जो है एक ही बिंदु पर आगे ऐसे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसे नोट लिखो, नोट कर लीजिए इसे, नोट। अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या है, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अच्छा आप एक चीज देखो, देखो ये बिंदु से है, इससे जो है सभी किरणें क्या हो रही है, आके मिल रही हैं। मतलब यहाँ से आ रही है, सब एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं। यहाँ पे दो किरणों के बीच की दूरी ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक, मतलब कि जब जो है अभिसारी किरणपुंज, इसकी जो किरणों के बीच की दूरी है जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, घटती जाती है। नोट 2, ठीक, नोट 2। अभिसारी किरणपुंज के किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है, घटती जाती है। इसमें क्या हो रहा था, बढ़ती जा रही थी, इसमें जो है घटती जाती है। तो अभी सारे किरणपुंज के बारे में ये हो गया। अब जो है हम पढ़ेंगे समानांतर किरणपुंज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे समानांतर किरणपुंज के बारे में। 3 प्रकार के किरणपुंज होते हैं, 2 हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। अब ये देखिए समानांतर किरणपुंज, वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें, जिसकी सभी किरणों के बीच की, किरणों के बीच की दूरी जो किरणों के बीच की दूरी है समान रहती है, समान रहती है। समानांतर किरणपुंज में क्या होता है, जो सभी किरणें हैं उनके बीच की दूरी समान होती है। जैसे दिखाता हूं आपको, जैसे मान लो ये जो हमारे पास ये एक किरण है, इन सभी के बीच की दूरी जो है क्या है, समान है। ठीक, तो इसे हम बोलेंगे समानांतर किरणपुंज। अब वो चाहे ऐसे गति करे या फिर ऐसे गति करे, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या रहेंगी, समान। इसे हम क्या बोलते हैं, समानांतर किरणपुंज। अच्छा जैसे हम लोगों ने देखा कि जो उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण, उससे जो किरणपुंज प्राप्त हो रहा था उसे हम क्या बोलते थे, अपसारी, मतलब जो पसरता था, फैलता था।
अवतल दर्पण अभिसारी, उसमें क्या होता था, एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे थे, सभी किरणें थे एक बिंदु पर मिल रहे थे। समानांतर किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणों के बीच की दूरी क्या रहे, समान रहती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज का एग्जांपल बताता हूँ आपको। सूर्य है जो, उससे जो किरणें आती है ना, वो समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है। नोट, सूर्य से आने वाली किरणें समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। जो सूर्य से आने वाली किरण है वो कैसी होती है, वह जो है समानांतर होती है। या फिर जो हमारी जैसे बाइक है, उसका जो हेडलाइट होता है, उससे जो आती है किरण, वो भी कैसी होती है, समानांतर किरण पुंज होती है। टॉर्च जो होता है हमारे पास, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये टॉर्च हो गया, ठीक, इसमें भी जो किरणें निकलती है, शायद नहीं दिखती होंगी आपको, बहुत लाइट है, तो इसमें जो भी किरणें निकलती है वो भी कैसी होती है, समानांतर किरण पुंज। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ, नोट 2 करके लिख देते, छोड़ो। नोट 2, गाड़ियों के हेडलाइट, क्या लिख दूं, गाड़ियों के हेडलाइट, टॉर्च, जो गाड़ियों का हेडलाइट होता है, टॉर्च, ये भी टॉर्च भी समांतर किरण पुंज का क्या है, उदाहरण है। समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। गाड़ियों की हेडलाइट हो गई, टॉर्च, ये भी क्या है, समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है। तो जो है आज हम लोगों ने जो है पढ़ा, उसका एक बार में ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि एक टॉपिक जो है, आप इसे इम्पोर्टेंट करके ऐसे बॉक्स में ही लिखना है इसको। पहले लिखते हैं हम, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, और एक है समांतर किरण पुंज। यही तीनों प्रकार के जो किरण पुंज का उदाहरण है। अब इनके जैसे जो इनका एग्जाम्पल है वो हम लिख लेते हैं। अपसारी में क्या होता है, जो पसारता हो, जैसे मैंने बताया था ना आपको, गांव में जो फैलाना को पसारना भी बोल देते हैं। तो ये अपसारी मतलब इसमें किरण जो पसर गई, तो किसमें होता था, उत्तल दर्पण। अभिसारी, सभी किरणें क्या होती थी, एक बिंदु पर आकर मिलती थी, अवतल दर्पण। समानांतर किरण पुंज का उदाहरण क्या, सबसे अच्छा जो आपको मैंने बताया, सूर्य, टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट। सूर्य, टॉर्च, गाड़ियों की हेडलाइट।
इसको आप ऐसे ही बॉक्स में नीचे लिख लो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे इसके अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।